दोस्तों, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और अपर प्राइमरी की वैकेंसी आएगी या नहीं, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के द्वारा मीडिया में यह बयान दिया गया था कि अभी जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया है वो सिर्फ आधे वर्ष का जारी किया गया है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। आने वाले कुछ महीनों में आपको बाकी के जो आधे वर्ष का एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो देखने को मिलेगा। अब उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जैसे ही हमें अधियाचन मिलेगा उसके संबंध में नोटिफिकेशन आती रहेंगी भविष्य में। तो क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती या फिर अपर प्राइमरी की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी? ये आज के डेट में कोई भी नहीं बता सकता। ये सब कुछ तय हो रहा है राजनीति से, और उत्तर प्रदेश में जो इस समय स्थिति परिस्थिति बन रही है वो और भी ज़्यादा भयावह है। आपको आंखें खोल देंगी ये समझने के लिए कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कितनी ज़्यादा चौपट हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होगा, आपको समझने में ये मदद करेगा कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की स्थिति परिस्थिति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसी भी विभाग में जो भर्तियां होती हैं वो कितने सैंक्शन पोस्ट हैं उसके अगेंस्ट में की जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें केवल सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में भर्तियां नहीं होती हैं, बल्कि कितने प्यूपिल टीचर रेशियो के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है और क्या वो सैंक्शन पोस्ट से कम है, उससे चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। अब उत्तर प्रदेश में जितने सैंक्शन पोस्ट हैं लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात अगर मानक के हिसाब से पूर्ण है तो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में सीट खाली होने के बावजूद भी शिक्षक भर्ती की आने की संभावनाएं कम होती हैं। क्यों? क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो मानक के हिसाब से पूर्ण है। अब दूसरी बात आपको ये समझना होगा कि इस समय हम लोग अप्रैल लास्ट में हैं और प्राइवेट जितने भी विद्यालय होते हैं उन सब में एडमिशन ऑलरेडी दिसंबर तक हो चुके होते हैं और मार्च से इनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। जो बड़े स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे स्कूल्स तो आपका जुलाई अगस्त सितंबर तक एडमिशन लेते हैं, लेकिन जो नामी गिरामी बड़े स्कूल होते हैं उनका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद सरकारी विद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया चलती है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान चलाया गया था, जिसमें जो आंकड़े एडमिशन के आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और इससे ही आपकी स्थिति परिस्थिति तय होगी कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की राह कठिन होने जा रही है या फिर आने जा रही है। आप अपने स्क्रीन पर इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे। प्रदेश के 41,823 विद्यालयों को नहीं मिले एक भी नए विद्यार्थी। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या को अगर जोड़ दें तो टोटल यहाँ पर जो विद्यालय हैं वो लगभग 1,33,000 हैं और इसमें से ऐसे विद्यालय जिसमें एक भी बच्चे का एडमिशन ही नहीं हुआ उनकी संख्या 41,823 है। डेटा को थोड़ा सा और प्रिसाइज करते हैं। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो प्रोसेस चला था वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में चला था और ये हालिया डेटा है जिस पर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। प्राथमिक की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे विद्यालय जिसमें एक भी एडमिशन नहीं हुआ 25,595 ऐसे विद्यालय हैं। ठीक है, वहीं पर कक्षा 6 में प्रवेश नहीं लेने वाले स्कूलों की संख्या 16,228 है और इस तरीके से टोटल 41,823 विद्यालय होते हैं जिनमें टोटल जो विद्यालयों की संख्या वो इतनी है। तो अगर हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो ये टोटल विद्यालय की संख्या है और ये ऐसे विद्यालय की संख्या है जहां पर कक्षा 1 और कक्षा 6 में नामांकन शून्य रहा है। अब प्रतिशत में डेटा आपके स्क्रीन पर है, वो आता है लगभग 32%, यानी 32% ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एडमिशन ही नहीं हुआ। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ 1 वर्ष का ऐसा डेटा हो सकता है या फिर अभी एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है बल्कि जुलाई अगस्त तक भी अगर बच्चे आते हैं तो सरकारी विद्यालयों में उनको एडमिशन दे दिया जाता है, नो डाउट नामांकन की संख्या बढ़ेगी। लेकिन ये केवल 1 साल का आंकड़ा नहीं है। अगर मैं पिछले 9 साल का उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के पिछले 2 कार्यकाल, जो कि दूसरा कार्यकाल अभी रनिंग में है, जो कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने के साथ इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो पिछले 9 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में कितने एडमिशन हुए उसका डेटा अगर आप देखेंगे तो और ज़्यादा आपको आश्चर्य होगा। ये मैं अपनी तरफ से डेटा नहीं दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑफिशियल
ट्विटर हैंडल से, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि पिछले 9 वर्षों में हमने लगभग 60 लाख नए बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से जोड़ा हुआ है। अब बेसिक शिक्षा परिषद में प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों शामिल है। तो 9 वर्षों में यहाँ पर एडमिशन की संख्या सरकार खुद कह रही है कि 60 लाख नए बच्चों को जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टोटल 60 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए परिषदीय विद्यालयों में। और कितने सालों में हुए ये 9 सालों में हुए। तो एक साल में एवरेज अगर हम लोग देखें तो कितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है नए बच्चों का, वो हो रहा है 6,66,666 के करीब। अब एक विद्यालय में कितने एडमिशन हो रहे हैं, तो एक विद्यालय में एडमिशन निकालने के लिए टोटल विद्यालयों की संख्या से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, जिसकी संख्या 1,33,000 थी। मतलब कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1,33,000 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये जो संख्या आती है वो 5 के करीब आती है। मतलब कि प्रत्येक वर्ष औसतन एक विद्यालय में 5 बच्चे का एडमिशन हो रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, प्रत्येक विद्यालय में औसतन प्रत्येक वर्ष 5 बच्चों का ही केवल रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के खुद के आंकड़े हैं कि 9 वर्षों में 60 लाख नए बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराया गया है परिषदीय विद्यालयों में। अब आप ये समझिए कि ये जो एक विद्यालय में रजिस्ट्रेशन की संख्या है, एक विद्यालय में अगर वो प्राइमरी का विद्यालय होगा तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की कक्षाएं चलती हैं, और अगर वो अपर प्राइमरी का विद्यालय होगा तो 6 से लेकर के 8 तक की कक्षाएं चलती हैं। अब ये जो 5 एडमिशन आप देख पा रहे होंगे, ये एक विद्यालय में एडमिशन है, एक कक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 5 कक्षाएं चलती हैं और ये एक विद्यालय में औसतन 5 एडमिशन हो रहे हैं एक साल में। ये हालत है उत्तर प्रदेश का। और डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि 60 लाख नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन पता नहीं क्या ही कर दिया गया है, कौन सा चमत्कार कर दिया गया, जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति है उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। अब नियमावली के हिसाब से कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के परिषदीय स्कूलों में बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो भी बच्चे पुराने होंगे वो जाहिर सी बात है वो निकलते भी रहेंगे, और एडमिशन की प्रक्रिया धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। एक साल में औसतन एक विद्यालय में 5 बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं और सब कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया गया है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि बच्चों की निकलने की संख्या तो लगातार रहेगी। क्यों? क्योंकि एक बार जब बच्चा एडमिशन ले लिया तो किसी भी कक्षा में उसको फेल नहीं किया जा सकता या फिर उसको रोका नहीं जा सकता। कक्षा 5 जैसे ही वो पास करेगा उस विद्यालय को छोड़ करके अपर प्राइमरी के विद्यालय में जाएगा। कक्षा 8 जैसे ही वो पास करेगा अपर प्राइमरी का विद्यालय भी वो छोड़ देगा। मतलब कि आप समझिए कि एडमिशन की संख्या बहुत कम और निकलने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा एक तरीके से दिख रही है। विधानसभा में जब भी नई प्राथमिक स्तर शिक्षक भर्ती के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट ये कहते हैं कि छात्र शिक्षक मानक के हिसाब से कंप्लीट है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? पिछले 8 साल में एक भी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया और बावजूद इसके छात्र शिक्षक अनुपात लगभग पूर्ण है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको समझना होगा कि बच्चे निकल तो रहे हैं लेकिन एडमिशन इन होने वाले बच्चों की संख्या उस प्रपोर्शन में नहीं है जितने की बच्चे निकल पा रहे हैं। आंकड़े डराने वाले हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जितना एडमिशन लेने चाहिए उतना ले नहीं रहे हैं और लगातार बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। छात्र शिक्षक अनुपात इस वजह से धीरे धीरे मानक के और ज़्यादा करीब आते चला जाएगा और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के रास्ते और ज़्यादा कठिन होते चले जाएंगे। जो अभ्यर्थी अपर प्राइमरी की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अपर प्राइमरी की वैकेंसी डायरेक्ट उत्तर प्रदेश में रिक्रूट नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि जो नियमावली है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है कि 100% सीटें जो हैं वो प्रमोशन से भरी जाएंगी। मतलब कि जो प्राइमरी में रिक्रूट होकर के आएंगे वहीं प्रमोट होकर के अपर प्राइमरी में चले जाएंगे। अपर प्राइमरी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया है। वर्ष 2013 में अंतिम बार गणित और विज्ञान के लगभग 29,334 पदों पर भर्ती की गई थी। उसके बाद से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आज तक 13 वर्ष हो चुके हैं, कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को नहीं मिला है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि नियमावली में परिवर्तन किया जा चुका है। अब ये सब जो स्थिति परिस्थिति हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसका पूरा जो ठीकरा है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पर फोड़ा जा रहा है। आप डेटा देख करके आपको एक तो दयनीय स्थिति पर दया भी आएगी और साथ ही साथ गुस्सा भी आएगा कि इस व्यवस्था के लिए क्या केवल और केवल शिक्षक जिम्मेदार है। शिक्षक जो है वो इस शिक्षा व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर है और सबसे निचले पायदान को ही पूरी तरीके से दोषी ठहरा दिया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर डेटा देखिए। महानिदेशक की समीक्षा के बाद जारी आंकड़े के अनुसार आगरा में सर्वाधिक 1136 ऐसे स्कूल हैं
जहां कक्षा 1 में कोई भी नया प्रवेश नहीं हुआ है। इसी जिले में कक्षा 6 में शून्य नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या 507 है। प्रयागराज में कुल 2853 परिषदीय स्कूल हैं। यहाँ कक्षा 1 में शून्य पंजीयन वाले 172 और कक्षा 6 में बिना पंजीयन वाले 213 स्कूल हैं। राजधानी लखनऊ में 800 से अधिक स्कूल ऐसे मिले हैं। इसके बाद से देखिए, महानिदेशक ने सभी जिला के बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह स्थिति को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करें। मतलब कि जो महानिदेशक है उन्होंने अपने से नीचे वाले को ऑर्डर दे दिया कि आप इसके लिए प्रयास करिए। अब जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं या फिर जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने से नीचे वाले को इस तरीके से आदेश देंगे। आप आगे देखिएगा। देखिए, प्रेरणा पोर्टल से स्कूलों में नए पंजीयन की समीक्षा की जा रही है। शून्य पंजीयन वाले स्कूलों को नोटिस मिला है। 3 दिन में लिखित जवाब मांगा गया है। प्रयागराज के बीएसए के पत्र में इस स्थिति को विद्यालय के शिक्षण स्टाफ द्वारा शासन एवं विभाग के निर्देशों का उल्लंघन माना गया है। कहा गया है कि कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के तहत यह दंडनीय है। मतलब कि अगर विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं तो यह एक दंडनीय अपराध है, जो कि पूरी तरीके से दंड किस पर दिया जाएगा, वो शिक्षकों पर दिया जाएगा। क्या इस चरमराती शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या केवल उस सबसे निचले तबके के शिक्षकों की ही है? क्या जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है उसमें बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है, इसके लिए क्या केवल शिक्षक जिम्मेदार है? क्या हम उस तरीके की बुनियादी सुविधा, उस तरीके की बुनियादी ज़रूरतें मुहैया करा पा रहे हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में है और सरकारी विद्यालयों में नहीं है? क्या शिक्षक अपने सैलरी से ये सभी बुनियादी शिक्षाएं के लिए ज़रूरतों के लिए जिम्मेदार है? क्या वो अपनी सैलरी से ये सारी चीज़ें करेगा? जाहिर सी बात है, शिक्षा का बजट जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर आप शिक्षकों को दंड दे सकते हैं इस तरीके से आचरण के नाम पर या फिर अन्य चीज़ों के नाम पर, लेकिन केवल और केवल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक जिम्मेदार नहीं है इस दयनीय स्थिति की, बल्कि ऊपर से लेकर के पूरा शिक्षा व्यवस्था ही एक तरीके से चरमरा गया है। क्योंकि यहाँ पर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो उस तरीके का हम विश्वास दिला पा रहे हैं गार्जियंस को कि अगर आप अपने बच्चे को एडमिशन कराएंगे तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास यहाँ पर हम शिक्षा की व्यवस्था प्रोवाइड करेंगे। नो डाउट प्राइवेट के जो टीचर हैं उनसे कहीं ज़्यादा कैपेबल सरकारी स्कूल के टीचर हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से सब कुछ मानक पूर्ण करके आ रहे हैं। जबकि प्राइवेट में हो सकता है कि ऐसे टीचर भी हो जो कि बीएड बीटीसी ना हो। बावजूद इसके सरकारी विद्यालयों में बच्चों का अट्रैक्ट ना हो पाना, अभिभावकों के मन में यह विश्वास ना दिला पाना कि प्राइवेट से कहीं अच्छा टीचर हम सरकारी विद्यालय में प्रोवाइड कर पा रहे हैं, निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी यहाँ पर गलती मानी जाएगी, या फिर यूं कह लें एक बहुत बड़ा समाज के लिए खामियाजा है कि इतने अच्छे कैपेबल टीचर होने के बावजूद भी हम ये विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि प्राइवेट से अच्छी व्यवस्था हम सरकारी विद्यालयों में दे पाएंगे। निश्चित तौर पर बजट की प्रॉब्लम है, बजट को बढ़ाना चाहिए शिक्षा को लेकर के। होना तो ये चाहिए कि जो स्वास्थ्य है और शिक्षा है वो पूरी तरीके से देश में फ्री होनी चाहिए। किसी के लिए भी 1 रुपये ना तो स्वास्थ्य और ना ही शिक्षा पर होनी चाहिए। बुनियादी ज़रूरतें हैं। जबकि चुनाव जब होते हैं तो हम लोग किस पर चर्चा करते हैं? बंगाल में चुनाव हुआ, अभी आप देख लीजिए मछली पर चर्चा हो रहा था। ये विषय है और ऐसे ही विषय पर वोट दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो यहाँ पर जाति के नाम पर चीज़ें होने लगेंगी। तो जब हम लोग वोट ही जाति, मछली और ये सारी चीज़ों पर देते हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काम किया जाएगा?